नमस्कार, जोहार। मैं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उससे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं आज की सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों को। देवघर में पहली सोमवारी पर आस्था का सैलाब, 5 किलोमीटर लंबी कांवरियों की कतार, हर हर महादेव से गूंजा बाबा धाम। सावन की पहली सोमवारी पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में शामिल बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आधी रात से ही करीब 5 किलोमीटर लंबी कतार में खड़े कांवरिये सुल्तानगंज से 108 किलोमीटर पैदल यात्रा पूरी कर बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं। जिला प्रशासन के अनुसार आज करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं के जलार्पण की संभावना है। मंदिर के पट तड़के 3 बजे खुले। कांचा जल पूजा और सरदारी पूजा के बाद सुबह 4:15 पर आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू हुआ। भीड़ को देखते हुए गर्भगृह के बाहर और बाह्य अर्घा से जलार्पण की व्यवस्था की गई है, जबकि रविवार और सोमवार को शीघ्र दर्शनम कूपन सुविधा बंद रखी गई है। पहली सोमवारी पर पूरा देवघर हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठा। मंदिर को पश्चिम बंगाल से मंगाए गए विशेष फूलों और बेलपत्रों से भव्य रूप से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था के लिए मंदिर परिसर, कांवरिया पथ और प्रमुख मार्गों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं। सरदार पंडा ने बताया कि सोमवारी के दिन गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए पहली सोमवारी पर बाबा धाम में आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में बाबूलाल मरांडी मुख्य सचिव से की बात, बोले टेंट की अनुमति नहीं मिली तो खुद पहुंचूंगा। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी परीक्षा में कथित सीट बिक्री के आरोपों के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सामने आए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि हजारों छात्र पूरी रात मूसलाधार बारिश के बीच खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे रहे, लेकिन जिला प्रशासन ने टेंट लगाने की अनुमति तक नहीं दी। इसे अमानवीय बताते हुए उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से संघर्ष कर रहे छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुख्य सचिव से बात कर छात्रों को तत्काल टेंट लगाने की अनुमति देने की मांग की गई है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आंदोलनरत छात्र झारखंड का भविष्य हैं और सरकार को उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों को टेंट लगाने की अनुमति नहीं मिली तो वो खुद आंदोलन स्थल पर पहुंचेंगे और टेंट लगवाने में श्रम दान करेंगे। उनके इस बयान के बाद जेपीएससी आंदोलन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। वहीं छात्र अपनी मांगों को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लगातार आंदोलन पर डटे हुए हैं। जामताड़ा में गैंगस्टर सुजीत सिन्हा एनकाउंटर में ढेर, जेल शिफ्टिंग के दौरान भागने की कोशिश। साहिबगंज से धनबाद जेल ले जाए जा रहे कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की जामताड़ा में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हाईवे पर काफिले की एक गाड़ी पंक्चर होने के बाद उसे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान उसने टॉयलेट जाने की बात कही। गाड़ी से उतरते ही उसने कथित तौर पर एक जवान का हथियार छीन लिया और फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में उसे 3 गोलियां लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। एफएसएल टीम ने घटनास्थल की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुजीत सिन्हा पर रंगदारी, हत्या समेत कई संगीन मामले दर्ज थे। साल 2016 में उसका आतंक चरम पर था, जिसके बाद वो उड़ीसा फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये उसकी 16वीं जेल शिफ्टिंग बताई जा रही थी। इसके जेल जाने के बाद पहले प्रेमिका प्रियंका और फिर पत्नी रिया सिन्हा ने गैंग की कमान संभाली। पुलिस पूरे एनकाउंटर और उससे जुड़े घटनाक्रम की जांच कर रही है। पहली सोमवारी पर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजा रांची का पहाड़ी मंदिर। 50,000 श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। श्रावण माह की पहली सोमवारी पर रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 3 बजे विधि विधान के साथ सरकारी पूजा संपन्न होने के बाद मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके बाद करीब 50,000 शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक कर सुख समृद्धि, परिवार की खुशहाली और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। पूरे मंदिर परिसर में हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से भक्तिमय माहौल बना रहा। सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर की सीढ़ियों पर नजर आई और दिन भर दर्शन पूजन का सिलसिला जारी रहा। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए। मंदिर परिसर और आसपास 80 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए तथा बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग बैरिकेडिंग और प्रवेश व्यवस्था बनाई गई, जिससे दर्शन सुचारू रूप से चलते रहे। वहीं कई सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवकों ने सेवा शिविर लगाकर नारियल, बेलपत्र, फूल, फल व पूजन सामग्री का वितरण किया। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाओं की भी विशेष व्यवस्था की गई। सावन की पहली सोमवारी पर मौसम मेहरबान, बाबा धाम और बासुकीनाथ में बारिश की फुहार, कई जिलों में शिव भक्तों को राहत।
सावन की पहली सोमवारी पर झारखंड में मौसम शिव भक्तों पर मेहरबान रहा। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बासुकीनाथ धाम समेत कई इलाकों में दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई, जिससे कांवड़ियों और श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिली। वहीं रांची, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, गुमला, खूंटी, रामगढ़, लोहरदगा, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित कई जिलों में कहीं दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई तो कई जिलों में देर शाम तक हल्की से मध्यम बारिश, मेघ गर्जन और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों और श्रद्धालुओं को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार 4 और 5 अगस्त को भी झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा और राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा के कुछ इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जल भराव और सड़क मार्ग पर फिसलने की स्थिति बन सकती है। ऐसे में यात्रा करने वाले लोगों और कांवड़ियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम केंद्र का कहना है कि अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है, जिससे सावन के दूसरे सप्ताह की शुरुआत ठंडे, सुहावने और राहत भरे मौसम के साथ होने की उम्मीद है। शिबू सोरेन की 14 फीट प्रतिमा का कल होगा अनावरण। नेमरा में जुटेंगे 10,000 लोग। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर मंगलवार को पूरे झारखंड में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्य कार्यक्रम रामगढ़ के पैतृक गांव नीमरा में होगा, जहां सोना सोबरन +2 विद्यालय परिसर में उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत गुरुजी के परिवार के सदस्य और बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। लगभग 10,000 लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए हैं। 9 और 10 अगस्त को रांची के मोरहाबादी मैदान में शिबू सोरेन की स्मृति को समर्पित झारखंड आदिवासी महोत्सव भी आयोजित होगा। महोत्सव में भव्य आदिवासी जतरा, 100 स्टॉल वाला हाट बाजार, 5,000 से अधिक कलाकारों की प्रस्तुति, ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल, फैशन शो, ड्रोन लाइट शो, AR/VR, डिजिटल टनल और AI आधारित 3D चैटबॉट जैसे आधुनिक आकर्षण होंगे। साथ ही गुरुजी के जीवन और झारखंड आंदोलन में उनके योगदान पर आधारित विशेष डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। JPSC JSSC आंदोलन पर सुदेश महतो का सरकार पर हमला, बोले सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय हो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने JPSC JSSC से जुड़े कथित घोटालों और छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ गिरफ्तारियों से मामला खत्म नहीं होगा। सरकार बताए कि CID जांच कहां तक पहुंची और पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करे। आसंगी चेक डैम में नहाने गया NIT छात्र डूबा, NDRF का रेस्क्यू जारी। छात्रों ने 1 करोड़ मुआवजे की मांग की। सरायकेला खरसावा के RIT थाना क्षेत्र स्थित आसंगी चेक डैम में रविवार को नहाने के दौरान NIT जमशेदपुर के 4थे वर्ष के मेटालर्जी विभाग के छात्र मीर हसन गहरे पानी में डूब गए। वो दोपहर करीब 3 बजे अपने दोस्तों के साथ डैम पर पहुंचे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर NDRF की टीम को बुलाकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जो देर शाम तक जारी रहा। घटना के बाद NIT परिसर में छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए रेस्क्यू अभियान में लापरवाही का आरोप लगाया। छात्रों का कहना है कि समय पर पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होते तो बचाव की संभावना बढ़ सकती थी। उन्होंने मीर हसन के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, पूरे मामले की जिम्मेदारी तय करने और कॉलेज प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस और NDRF की टीम छात्र की तलाश में जुटी है, जबकि घटना स्थल पर बड़ी संख्या में छात्र और स्थानीय लोग मौजूद हैं। गोड्डा के रत्नेश्वर नाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। पहली सोमवारी पर 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। श्रावण मेले की पहली सोमवारी पर गोड्डा के शिवपुर स्थित बाबा श्री श्री 1008 रत्नेश्वर नाथ धाम समेत महागामा ऊर्जा नगर शिव मंदिर और लोहंडिया महादेव बधान शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के बीच 10,000 से अधिक भक्तों ने जलाभिषेक कर परिवार के सुख समृद्धि और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की। शिवपुर मंदिर परिसर में मेले जैसा माहौल रहा, जहां बड़ी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। करीब 400 वर्ष पुराने रत्नेश्वर नाथ धाम का विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से पूजा करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं और पुत्र रत्न का आशीर्वाद मिलता है। मंदिर में बाबा रत्नेश्वर नाथ, धनेश्वर नाथ और कपिलेश्वर नाथ तीनों शिवलिंगों की एक साथ पूजा होती है। पुजारी विवेकानंद ठाकुर के अनुसार सावन की हर सोमवारी को यहाँ 10,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंचते हैं। पहली सोमवारी पर भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास पुलिस बल तैनात रहा, जिससे श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगमता से दर्शन कराए गए। रांची वासियों के लिए बड़ी राहत, बिजली की शिकायत अब सिर्फ 1 कॉल या WhatsApp पर। JBVNL ने जारी किया नंबर।
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने रांची और खूंटी जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब बिजली आपूर्ति, गलत बिल, मीटर या अन्य विद्युत सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। उपभोक्ता सीधे जन समस्या निवारण केंद्र में मोबाइल नंबर 9431115682 पर कॉल या इसी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। निगम का उद्देश्य शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देना है। JBVNL के अनुसार शिकायत दर्ज होते ही उसे प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अधिकारियों तक भेजा जाएगा ताकि बिजली आपूर्ति, बिलिंग, मीटर या अन्य तकनीकी समस्याओं का जल्द समाधान हो सके। निगम ने रांची और खूंटी के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी विद्युत संबंधी समस्या के लिए इसी नंबर का उपयोग करें। इससे शिकायतों का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और समाधान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनेगी। ये सूचना विद्युत आपूर्ति अंचल रांची के अधीक्षण अभियंता DN साहू के हस्ताक्षर से जारी की गई है। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, बेरोजगारों की आय वृद्धि योजना पूरी तरह लागू क्यों नहीं। बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई आय वृद्धि योजना के 100% क्रियान्वयन को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा कि बेरोजगारों के लिए शुरू की गई ये योजना सुचारू रूप से क्यों नहीं चल रही है। मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि साल 2023 के बाद से रांची के बेरोजगारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। साल 2023 और 24 में योजना की फंड राशि खर्च किए बिना ही वापस चली गई। RTI से मिली जानकारी के अनुसार लाभुकों की सूची सत्यापन के लिए उच्च अधिकारियों को भेजी गई थी, लेकिन अब तक अंतिम सूची जारी नहीं हुई है। याचिका में मांग की गई है कि साल 2015 से शुरू हुए इस योजना का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रांची के पात्र बेरोजगारों को इसका लाभ दिलाया जाए। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा का एनकाउंटर, प्रिंस खान गैंग को बड़ा झटका, रंगदारी नेटवर्क का हुआ बड़ा खुलासा। जामताड़ा एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की मौत को प्रिंस खान गैंग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जांच में खुलासा हुआ था कि दोनों गिरोह मिलकर झारखंड के कई जिलों में रंगदारी और फायरिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। रंगदारी की रकम का बड़ा हिस्सा प्रिंस खान सुजीत की मां और रिश्तेदारों तक बैंक खातों व हवाला के जरिए पहुंचाता था। इसी पैसे से परिवार का खर्च, केस की पैरवी और गैंग के शूटरों का खर्च चलता था। पुलिस और ATS के मुताबिक दोनों गिरोह रांची, धनबाद, पलामू, लातेहार, रामगढ़ और हजारीबाग समेत कई जिलों में सक्रिय थे। कारोबारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगी जाती थी और विरोध करने पर फायरिंग व आगजनी की घटनाएं कराई जाती थी। विदेश में बैठा प्रिंस खान वर्चुअल नंबरों से धमकी देता था, जबकि सुजीत का नेटवर्क जमीन पर वारदातों को अंजाम देता था। दोनों के खिलाफ कई जिलों में दर्जनों मामले दर्ज हैं। JPSC गड़बड़ी को लेकर बोकारो, पलामू और रांची में एक साथ CID की रेड, कई अहम दस्तावेज जब्त। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही CID ने सोमवार को बोकारो, पलामू और रांची के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बोकारो के सेक्टर 3 स्थित पूर्व JPSC सदस्य सनात प्रकाश के सरकारी आवास की जांच की गई, जबकि पलामू में शिक्षक रविशंकर कुमार और संतोष कुमार सिंह के आवास समेत 3 स्थानों पर तलाशी ली गई। कार्रवाई के दौरान कमरों, अलमारियों और दस्तावेजों की बारीकी से जांच की गई तथा कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। हालांकि बरामद सामग्री को लेकर अधिकारियों ने कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। वहीं रांची में CID ने एक निजी कोचिंग संस्थान पर भी दबिश देकर दस्तावेजों की जांच की और संबंधित लोगों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई गिरफ्तार परीक्षा माफिया अभय तिवारी से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर की जा रही है। CID परीक्षा से जुड़े दस्तावेज, संपर्क और अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी है। फिलहाल एजेंसी ने विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि जांच आगे बढ़ने के साथ इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बोकारो में ब्राउन शुगर तस्करी का आरोपी गिरफ्तार, 2 पुड़िया नशीला पदार्थ और नकदी बरामद। बोकारो में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्यालय DSP पवन कुमार के नेतृत्व में माराफारी थाना पुलिस ने रविवार देर रात 7D के डमरो क्षेत्र में छापेमारी कर ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में गनी अंसारी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 2 पुड़िया ब्राउन शुगर और 8,450 रुपए नगद बरामद किए। कार्रवाई बोकारो SP को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें आरोपी के घूम कर ब्राउन शुगर बेचने की जानकारी मिली थी। सूचना के सत्यापन के बाद विशेष टीम ने छापेमारी कर उसे दबोच लिया। DSP पवन कुमार ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर पूरे सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि यदि आसपास नशे के कारोबार या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके।
ग्रामीणों ने पकड़ी मवेशियों से भरी वैन। बक्सर से धनबाद जा रही थी मवेशियों से भरी गाड़ी। गिरिडीह में डुमरी के सिमराडीह के समीप ग्रामीणों ने मवेशियों से भरा 2 बोलेरो पिकअप वैन को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। घटना डुमरी थाना क्षेत्र की है। वहीं दोनों पिकअप वैन में 5-5 मवेशी लोड हैं। इधर पुलिस गाड़ी को अपने कब्जे में लेकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ड्राइवर की माने तो मवेशियों से भरा गाड़ी बक्सर से धनबाद जा रही थी। हालांकि इस मामले में डुमरी थाना प्रभारी श्रीकांत कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मवेशी दुधारू है या बंगाल जा रहा था। फिलहाल कागजातों और पशु चिकित्सक से मवेशियों की जांच करवाई जा रही है। थाना प्रभारी ने इस मामले में ग्रामीणों पर गाड़ी रोककर पैसे मांगने का भी आरोप लगाया है। हालांकि ये जांच का विषय है। छात्रों के आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है जेएमएम कांग्रेस अमित मंडल। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बीते कई दिनों से जेपीएससी, जेएसएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अब भाजपा के पूर्व विधायक अमित मंडल का बयान सामने आया है। अमित मंडल ने कहा कि सत्ताधारी दल झामू और कांग्रेस मिलकर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित मंडल ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों को बिहारी और यूपी वाला बताकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि झामू ने सही कहा था कि कांग्रेस 2 मुंह वाला सांप है। नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में हाई तौबा मचाने वाली कांग्रेस जेपीएससी के सवाल पर झारखंड में खामोश है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से सभी सफेदपोश चेहरे बेनकाब होंगे। जेपीएससी, जेएसएससी आंदोलनरत छात्रों के लिए बंधु तिर्की ने कराई भोजन की व्यवस्था। छात्रों ने जताया आभार। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में कांग्रेस नेता बंधु तिर्की आगे आए। उन्होंने आंदोलन स्थल पर छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था कराई, जिसके बाद अभ्यर्थियों के बीच भोजन का वितरण किया गया। छात्रों ने भोजन ग्रहण करते हुए बंधु तिर्की के इस सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे समय में मिला ये सहयोग उनके लिए महत्वपूर्ण है। जेपीएससी, जेएसएससी अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो और सरकार उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय ले। आंदोलनरत छात्रों की स्थिति को देखते हुए बंधु तिर्की ने उनके भोजन की व्यवस्था कराई, जिससे प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली। छात्र अब भी सरकार से उचित कार्रवाई और जल्द समाधान की उम्मीद लगाए हुए हैं। झारखंड से 3 लोग लापता, तलाश के लिए सीआईडी ने जारी किया ह्यू एंड क्राई नोटिस। झारखंड सीआईडी ने बोकारो जिले से लापता 3 लोगों की तलाश के लिए राज्य भर में ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद अब देश भर की पुलिस उनकी तलाश करेगी। सीआईडी के एडीजी मनोज कौशिक ने सभी जोनल आईजी, रेंज डीआईजी और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि लापता लोगों की जानकारी सभी थानों, आउटपोस्ट, पुलिस चौकियों और बीट अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। किसी भी तरह की सूचना मिलने पर तत्काल झारखंड सीआईडी मुख्यालय को सूचित करने को कहा गया है। सीआईडी ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है और कहा कि लापता व्यक्तियों से जुड़ी कोई भी जानकारी मिलने पर नजदीकी थाना या सीआईडी को तुरंत सूचना दे। ह्यू एंड क्राई नोटिस के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस को भी अलर्ट किया जाता है, ताकि लापता या फरार लोगों का जल्द पता लगाया जा सके। इससे पहले रांची के धुरवा से अपहृत मासूम अंश और अंशिका की तलाश के लिए भी ऐसा ही नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद दोनों बच्चों को रामगढ़ से सुरक्षित बरामद कर लिया गया था। लातेहार में अवैध गर्भपात सेंटर पर बड़ी कार्रवाई, 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लातेहार के चटनाही रोड स्थित सौम्या मेडिकल में उजागर हुए अवैध गर्भपात मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल संचालक समेत गौतम कुमार पांडे, नागेंद्र यादव, दीपक पासवान, अलका कुमारी और ज्योति कुमारी के खिलाफ लातेहार थाने में कांड संख्या 126/2026 के तहत एफआईआर दर्ज की है। अंचलाधिकारी के आवेदन पर दर्ज इस केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द गिरफ्तारी की कार्रवाई भी हो सकती है। पुलिस को आशंका है कि यह मामला सिर्फ एक मेडिकल दुकान तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क सक्रिय हो सकता है। इसी वजह से आरोपियों के आपसी संबंध, कॉल डिटेल, लेन देन और संपर्कों की गहन जांच की जा रही है। जिला प्रशासन ने साफ कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर अवैध गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साथ ही जिले के अन्य मेडिकल प्रतिष्ठानों और संदिग्ध क्लिनिकों की भी जांच तेज कर दी गई है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। रांची में कोचिंग संचालकों के ठिकानों पर सीआईडी और पुलिस की छापेमारी। रांची में कोचिंग संचालकों के खिलाफ सीआईडी और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की है। शुरुआती जानकारी के अनुसार धुरवा, नामकुम समेत 15 से अधिक ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक रवि नामक एक कोचिंग संचालक के आवास पर सीआईडी की टीम रविवार रात ही पहुंची थी।
लेकिन उस समय वो घर पर नहीं मिला और केवल उसकी पत्नी मौजूद थी। सोमवार सुबह जब टीम दोबारा पहुंची तो घर पर ताला लगा मिला और उसकी पत्नी भी वहां से जा चुकी थी। बताया जा रहा है कि रविवार रात से ही सीआईडी और रांची पुलिस की टीम लगातार छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। फिलहाल कार्रवाई जारी है और मामले में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। रील के चक्कर में हाईवे पर जानलेवा स्टंट, 3 कारें जब्त, 7 युवक हिरासत में। धनबाद में सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए हाईवे पर खतरनाक स्टंट करना 7 युवकों को महंगा पड़ गया। रविवार रात जीटी रोड पर तेज रफ्तार कारों से स्टंट की सूचना मिलने पर एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर तोपचांची पुलिस ने विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान स्टंट में इस्तेमाल की जा रही 3 कारें जब्त कर ली गई और उनमें सवार 7 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि युवकों की हरकत से न केवल उनकी जान खतरे में थी बल्कि हाईवे से गुजर रहे अन्य लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती थी। सभी के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। एसएसपी ने चेतावनी दी कि सड़क पर स्टंट और यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही युवाओं से सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालने की भी अपील की गई। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने पार्टी मुख्यालय से ऑनलाइन सदस्यता अभियान का किया शुभारंभ। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय से ऑनलाइन सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने राज्य में जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी छात्रों के आंदोलन के साथ है। उन्होंने जेपीएससी गड़बड़ी मामले में सीआईडी जांच पर कहा कि एजेंसी ने क्या किसी केस का सत्यापन किया है? जिस केस को लेकर सरकार आगे नहीं बढ़ना चाहती है वहां सीआईडी जांच बैठाती है। उन्होंने कहा कि ये जांच सिर्फ खियांगते तक सीमित नहीं है। सुदेश महतो ने कहा कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और सरकार अपनी जवाबदेही से भाग रही है। सीआईडी की विश्वसनीयता पर सुदेश महतो ने सवाल उठाते हुए कहा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है। जेपीएससी में एक्सपर्ट लोगों को जगह मिलनी चाहिए। पदों पर उपयुक्त लोगों को भरने की जरूरत है। सरकारी पदों का बिक्री केंद्र खोला गया है इस सरकार में। हम लोग अलग से सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। हमारा छात्र इकाई इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। नेपाल में भारत का परचम लहराकर लौटे तोपचांची के 8 खिलाड़ी। गोमो रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। नेपाल के पोखरा स्थित रंगशाला स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय 11वीं इंडो नेपाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए तोपचांची प्रखंड के 8 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों, जिनमें गोमो के 6 खिलाड़ी शामिल हैं, उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर क्षेत्र, झारखंड और देश का नाम रोशन किया। कोच अंकित श्रीवास्तव जी एवं परवेज आलम जी के कुशल मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक और वॉलीबॉल में रजत पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगे का मान बढ़ाया। गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचने पर सांसद प्रतिनिधि हरित नारंग ने सभी खिलाड़ियों का आत्मीय स्वागत करते हुए मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया। वहीं दोनों प्रशिक्षकों को अंगवस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि में उनकी मेहनत और प्रशिक्षकों के समर्पण की अहम भूमिका रही। सभी खिलाड़ियों एवं दोनों प्रशिक्षकों को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। झारखंड शराब घोटाला मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। जाने आज क्या कुछ हुआ। झारखंड में हुए कथित शराब घोटाला मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर आंशिक सुनवाई हुई। मामले में प्रार्थी की ओर से बताया गया कि याचिका में कुछ त्रुटियां थीं, उसे ठीक कर ली गई हैं। इसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जनहित याचिका दाखिल कर झारखंड में हुए शराब घोटाला की सीबीआई जांच के आदेश देने के आग्रह किया है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में आईएएस अधिकारी समेत कई प्रभावशाली लोग शामिल हैं। इस मामले को लेकर साल 2025 में एसीबी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि सभी आरोपियों को डिफॉल्ट बेल मिल गई। याचिका के अनुसार करीब 14 महीने बीत जाने के बाद भी मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और जांच की गति भी धीमी है। चौथे दिन सीआईडी दफ्तर पहुंचे एल ख्यांगते। जेपीएससी अनियमितताओं पर जांच तेज। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते लगातार चौथे दिन भी पूछताछ के लिए सीआईडी कार्यालय पहुंची। सीआईडी की टीम उनसे कई अहम बिंदुओं पर लगातार पूछताछ कर रही है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान कई नए तथ्यों की जानकारी सामने आ रही है, जिनके आधार पर जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। एल ख्यांगते से सीआईडी 3 बार पूछताछ कर चुकी है और इस दौरान कई खुलासे हुए हैं। सीआईडी के अनुसार पूछताछ में डेटा टेम्परिंग, ओएमआर शीट में हेराफेरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़ी कई जानकारियां मिली है। बताते चले कि जेपीएससी कार्यालय में 21 जुलाई की शाम सीआईडी और रांची पुलिस की छापेमारी के बाद चेयरमैन एल ख्यांगते ने इस्तीफा दे दिया था।
इधर जांच को आगे बढ़ाते हुए सोमवार अहले सुबह झारखंड के कई जिलों में कोचिंग संस्थानों के संचालकों के ठिकानों पर सीआईडी और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी शुरू की। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और संभावित नेटवर्क की जांच के तहत की जा रही है। छापेमारी के दौरान दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जांच की जा रही है। हालांकि अधिकारियों की ओर से अभी तक इस कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जेपीएससी गड़बड़ी मामले में पलामू में सीआईडी पुलिस की छापेमारी, कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच में तेजी लाते हुए सोमवार को पुलिस और सीआईडी की संयुक्त टीम ने पलामू के मेदिनी नगर और नौडीहा बाजार में कई ठिकानों पर छापेमारी की। टीम ने बीएन कॉलेज के पास हमीदगंज स्थित संतोष कुमार सिंह के आवास और नौडीहा बाजार स्थित उनके पैतृक घर की तलाशी लेकर कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। इसके साथ ही मेदिनी नगर के 12 लोटा स्थित रविशंकर कुमार के घर पर भी कार्रवाई कर जांच से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। फिलहाल जब्त किए गए दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इन साक्ष्यों के आधार पर जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी में शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाया जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और सीआईडी का कहना है कि मामले की जांच लगातार जारी है और जांच के दायरे में आने वाले सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है। पलामू के गांव से अपराध की दुनिया, आईपीएस कनेक्शन से एनकाउंटर तक, जाने गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की पूरी कहानी। झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की जामताड़ा के पास पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार साहिबगंज जेल से धनबाद जेल से जाते समय उसने भागने की कोशिश की और जवान की इंसास राइफल छीन ली। इसके बाद वो मारा गया। पलामू के पथरा गांव का रहने वाला सुजीत सिन्हा 2007 के चर्चित डबल मर्डर केस के बाद अपराध जगत का बड़ा नाम बन गया। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, फायरिंग और आर्म्स एक्ट समेत 70 से अधिक मामले दर्ज थे। उसने पलामू से लेकर रांची, धनबाद, लातेहार, चतरा और हजारीबाग तक अपना अपराध नेटवर्क फैला रखा था। पुलिस का दावा है कि जेल में रहते हुए भी वो गिरोह के जरिए रंगदारी और संगठित अपराध संचालित करता रहा। जांच में उसके प्रिंस खान गिरोह से संबंध, हथियार सप्लाई नेटवर्क और अंतरराज्यीय तस्करी के आरोप भी सामने आए। उसकी पत्नी रिया सिन्हा भी गैंग से जुड़ी मामलों में जेल में बंद है। करीब 20 वर्षों तक झारखंड पुलिस के लिए चुनौती बने रहे सुजीत सिन्हा की मौत के साथ राज्य के अपराध जगत का एक बड़ा अध्याय खत्म हो गया। हालांकि उसके नेटवर्क से जुड़े मामलों की जांच अब भी जारी है। इसी तरह और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।